Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important days and events which is related to the current affairs. जितने भी important days रहे हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से important है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इनके थीम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड जो भी important events हुए हैं हमारे current affairs related उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड ये जितने भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ MCQs ताकि आपके लिए ईजी हो जाए रिकॉल करना एग्जाम्स में कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ओके तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व्ड नाउ आवर ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज September 14, B is October 14, C is November 14, D is December 14. So हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा C which is November 14 which is observed as World Diabetes Day. Okay? So हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा C which is November 14 is observed as World Diabetes Day. Okay? तो यहाँ पे ग्लोबली एस्टिमेट लगाया गया है कि टोटल 422 मिलियंस एडल्ट जो हैं वो जी रहे थे डायबिटीज़ के साथ बट अगर कंपेयर किया जाए 1980 के डेटा से तो तब के टाइम से अब का डेटा देखा जाए 2014 का उसमें टोटल 422 मिलियंस एडल्ट जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित थे एंड ये जो हम ग्लोबल प्रेवलेंस देखें कि डायबिटीज़ के नियरली डबल्ड हो गए हैं पेशेंट्स सिंस 1980 से जो कि राइज हुए हैं फ्रॉम 4.7% टू 8.5% इन द एडल्ट पॉपुलेशन ओके एंड यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है 14th नवंबर एवरी ईयर ओके एंड अगर हम थीम की बात करें ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है 2021 से लेके 23 तक क्या थीम रही है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की तो वो रही है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर बट अगर हम रिसेंट की थीम देखें 2024 की तो उसकी थीम रही है डायबिटीज़ एंड वेलबींग तो ये दोनों ही आपसे पूछ लिया जा सकता है बट आपको जैसे कि पता ही है कि एग्ज़ाम्स में एक साल पहले का डेटा पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा 2021 से लेकर 23 तक जो इसकी थीम थी वो रही है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर बट अभी 2024 में ये है डायबिटीज़ एंड वेलबींग ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इसीलिए ये बहुत ही क्रूशल हो जाता है टॉपिक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स Now our next question is building trust in science is the theme of which special day celebrated on November 10. तो building trust in science ये एक थीम है नवंबर 10 को वो डे पड़ता है तो वो कौन सा डे है यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं वर्ल्ड एजुकेशन डे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट डे या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बट आपने देखा होगा पहले के टाइम में सीधा आपसे डेट दे के पूछ लिया जाता था बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है सीधा आपको थीम दे के पूछा जा सकता है कि ये इस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है तो 10th नवंबर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी विच इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसके बारे में और हम डिटेल में जान लेते हैं आगे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विच इज़ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली फ्रॉम 9th नवंबर टू 15 तक ओके एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1986 ये जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1986 में एज पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस ओके तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तो ये जो डे ये सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा विच वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1988 ओके एंड इस डे की जो थीम रहेगी 2024 की वो रहेगी वाई साइंस मैटर्स एंगेजिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग फ्यूचर्स ओके तो ये जो थीम है ये 2024 की थीम है Now next question is when is International Day for the Abolition of Slavery observed? तो abolition of slavery कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे December 1, December 2, December 5 या फिर December 7 तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी December 2nd ओके December 2nd is observed as International Day for the Abolition of Slavery तो यहाँ पे आप देख लीजिए और डिटेल में इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी
सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर, जो कि मार्क करता है द डे ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स बाय द जनरल असेंबली। ओके, तो ये इसीलिए है, ये जो स्लेवरी जो करवाई जाती है लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करवाई जाती थी एंड उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। ओके, जो भी प्रोस्टिट्यूशन होता था उसमें एक्सप्लॉयटेशन देखी जाती थी, तो उसको सप्रेस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है December 2 को। ओके, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन स्लेवरी, ये जो हमारा जो वर्ल्ड है वो याद रखता है विक्टिम्स ऑफ पास्ट, जितने भी विक्टिम्स रहे हैं जिनके साथ जो भी बदसलूकी हुई है, तो उनको रिमेंबर किया जाता है इस दिन। एंड मेनली किनको याद किया जाता है? मिलियंस ऑफ अफ्रीकन पीपल रिप्ड फ्रॉम देयर होम्स, एक्सप्लॉयटेड, ब्रूटलाइज्ड और किल्ड ड्यूरिंग द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ओके, तो उनको तो ये मेनली अफ्रीकन पीपल के लिए है एंड उनको कैसे होमलेस किया गया, एक्सप्लॉयट किया गया, उनको ब्रूटलाइज किया गया, ब्रूटली किल्ड किया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं December 2 को, उनकी याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को की अवेयरनेस में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये जो दिन है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज 28 जनवरी, सेकेंड वन इज 29 जनवरी, थर्ड वन इज 30 जनवरी एंड द डी इज 31 जनवरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे है, इसको एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है January 30 को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं विच इज़ एब्रिवेटेड एज NTD, तो ये एक ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस हैं। ठीक है, 20 कंडीशंस हैं जो कि प्रेवलेंट हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जो कि अफेक्ट करती हैं इम्पोवराइज्ड कम्युनिटीज़ को। ओके, तो ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं ये ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि कॉज होती है बाय वेरियस पैथोजेंस। ठीक है, तो एंटिटीज़ हम देख लेते हैं किस किस तरह की कंडीशंस होती हैं, लाइक गिनिया वॉर्म, चिकनगुनिया, डेंगू, एलिफेंटाइसिस पोज सीवियर हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 20 कंडीशंस होती हैं इसमें, ऐसे और ही। तो ये सारे वेरियस पैथोजेंस हैं जो कि इसके अंडर इंक्लूडेड होते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के अंडर। ओके, जिनकी वजह से ही ये डिजीजेस होती हैं। तो इंडिया ने अब तक होस्ट किए हैं अराउंड 12 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ओके, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट लगाया है ओवर 1 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद 1.6 बिलियन नीडिंग इंटरवेंशंस। तो टोटल 1 बिलियन पीपल जो हैं इससे अफेक्टेड हो चुके हैं अभी तक। ओके, विद 1.6 बिलियन नीडिंग इंटरवेंशंस। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। NTD से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is which one of the following city is venue of the India's first beachside startup festival Emerge 2024? Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वेन्यू होगा इंडिया का पहला बीच साइड जो है स्टार्टअप होगा फेस्टिवल। तो इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल विच इज़ नोन एज Emerge 2024, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं उडुपी, मंगलुरु, बेंगलुरु या फिर शिवमोगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, मैंगलुरु। मैंगलुरु इज़ द सिटी विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल विच इज़ नोन एज Emerge 2024। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर है बी विच इज़ मंगलुरु विच इज़ इन कर्नाटक। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए Emerge 2024 ये इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल रहेगा जो कि ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है February 16 से लेके 18 तक 2024 में एट तानीर भावी बीच इन मंगलुरु कर्नाटक।
ओके एंड ये जो फेस्टिवल है इसके अंडर फीचर्ड किए गए हैं मोर देन 100 स्टार्टअप्स, 50 इन्वेस्टर्स एंड अराउंड 1000 पार्टिसिपेंट्स। ओके सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये है कर्नाटक। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है आपको भी पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता ज़रूर है। ओके तो इसकी थीम पूछ रहा है 2024 में क्या होगी। सो आवर ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज़ वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स, second one is wetlands for sustainable urban future, third one is wetlands and climate change, and the fourth one is wetlands and water. So our correct answer is A, which is wetlands and human well-being. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं is the theme of World Wetland Day 2024. तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, which is wetlands and human well-being. इसकी थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की 2024 में। ओके एंड ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है कि कैसे हमारे जो वेटलैंड्स हैं एंड ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है एंड हाउ पीपल गेन सस्टेनेंस, इंस्पिरेशन एंड रेजिलियंस फ्रॉम वेटलैंड। कैसे वो ईज़िली इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे वो ईज़िली वहाँ रह सकते हैं एंड उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है एंड वो लोग अच्छे से उसे सस्टेन होने से उसे सस्टेन कैसे बनाए रखे हमारा जो वेटलैंड एरिया है। तो ये पूरे ही वर्ल्ड की बात की जा रही है। ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है February 2 ईच ईयर एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल डे जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ओके आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। इसकी थीम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है विच इज़ वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024। तो यहाँ पे आप थीम देख लीजिए सबकी। ओके तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, विच इज़ टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ठीक है तो सबकी ही हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है एंड उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है इज़ द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और डिटेल में ये जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च। तो इसमें बेसिकली बताया जाता है कैसे सपोर्ट किया जाए सबके ही इंडिविजुअल राइट को कि उनको जीने का अधिकार है फ्रीली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके एंड ये जो है ये सारी चीज़ें इनिशिएट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ UNAIDS which is abbreviated as Joint United Nation Program on HIV और AIDS। ओके ये जो ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है तो ये ग्लोबली ऑब्जर्वेंस करती है एंड अवेयरनेस को रेज करती है अबाउट डिस्क्रिमिनेशंस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड प्रमोट इक्वालिटी, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। ओके तो ये बेसिकली किन के बारे में बात की जा रही है, जो भी HIV या फिर एड्स से पीड़ित होते हैं तो उनके अगेंस्ट देखा जाता है लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनसे दूर रहते हैं कि हमें भी ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है एंड उनसे आप बात कर सकते हैं पेशेंट से एंड ये जो है इसीलिए ये जो अवेयरनेस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि उनके प्रति ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन रहे एंड इस मार्च 1 को ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और अवेयरनेस बढ़ाई जाती है उनके अगेंस्ट एंड ताकि वो लोग फ्रीली जी पाएँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डे है इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 2014 में। तो इसीलिए ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट अभी की जो थीम है 2024 की, इसकी थीम रहेगी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ एंड प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर। तो ये जो CISF रेजिंग डे है हर साल कब मनाया जाता है, तो आवर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज March 10th। ओके इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे। आगे हम डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। So this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.